नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। न्यूज फोनेशन पर हैं आप। पटना की दानापुर सीट जिसके लिए लालू यादव तक को निकलना पड़ा था रोड शो करने के लिए, और सीट का जो है फाइनल रिजल्ट जो वो सामने आ गया है। और रिजल्ट कुछ ऐसा है कि तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे। दरअसल हुआ ये है, ओवरऑल तस्वीरें दिखाते हैं। 187 पर अभी भी एनडीए आगे चल रही है, 15 जीत चुकी है, 202 की बढ़त दिख रही है अभी तक यहाँ पर। महागठबंधन खाते में 34 से 1 जीत चुकी है, 35 पे आगे चल रही है। जन स्वराज बाकी का तो खाता भी नहीं खुला है। चुनाव आयोग के हिसाब से यहाँ पे देखिए बीजेपी जो है 8 जीत चुकी है, 83 पर आगे चल रही है। कुल 91 सीटें। जनता दल यूनाइटेड 83 सीटों पर है, उसमें 77 पे बढ़त है और 6 जीत चुकी है। आरजेडी 1 जीत चुकी है, 26 पर बढ़त बनी हुई है उसके पास। लोक जनशक्ति पार्टी 1 जीत चुकी है, 18 पे बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस 5 पर बढ़त बनाई हुई है, अभी तक एक भी नहीं जीत पाई है। एआईएमआईएम के साथ भी वही हाल है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी 5 पर आगे है, जीत नहीं पाई है। आरएलएम जो है वो 4 पर बढ़त बनाई हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआईएमएल जो है वो 2 पर है, और सीपीआई जो है वो 1 पर आगे चल रही है। एनडीए की प्रचंड लहर जो दिख रही है पूरे बिहार में। अब दिखाते हैं आपको पटना के दानापुर सीट का हाल, जहां पर रीतलाल यादव जिसकी जिसकी शुरुआत मैंने वीडियो में की कि इसके लिए लालू यादव ने रोड शो पटना में किया था। लालू यादव गए थे प्रचार करने के लिए, और तस्वीर ये है कि रीतलाल यादव शुरुआत में तो आगे दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ का फाइनल आंकड़ा आ गया है। वहां पे 30 राउंड की वोटिंग जो है पूरी हो चुकी है, और रामकृपाल यादव ने इस सीट को 29,133 वोटों से जो है वो जीत लिया है। आपको बताएं कि दानापुर सीट पर रीतलाल यादव साल 2020 का चुनाव जीत करके आए थे। उसके बाद से लगातार जो है उन पे कई आरोप इस बीच में लगे। लालू परिवार के बेहद खास और करीबी लोगों में गिने जाते हैं, और यही तस्वीर जो है, क्योंकि जब याद है मुझे कि जब अमित शाह पटना आए थे चुनाव के पहले, तो रामकृपाल यादव की मुलाकात हुई थी पटना एयरपोर्ट पर अमित शाह से, जब वो अपने विमान में बस जा रहे होते हैं। और उनके बहुत करीबी जो उस वक्त उस मीटिंग के दौरान मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ेंगे, और ये अमित शाह ने कह दिया है। क्योंकि जब कह दिया था तो वक्त गुजरा, करीब 11-12 महीने पहले की ये बात है। 11-12 महीने बाद जब चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद रामकृपाल के बारे में तमाम चैनल से कह रहे थे कि वो चुनाव दानापुर से नहीं लड़ेंगे, वहां पे दही गुप्त की पत्नी लड़ सकती, तमाम तरह के कयास थे। लेकिन न्यूज फोर नेशन ने जो खबर उस वक्त कही थी उस पर मुहर भी लगी, और जो हमने खबर अपने एग्जिट पोल में कहा था कि यहाँ पे फाइट है, और जो है रीतलाल यादव अगर लालू यादव की जो लालू लालू यादव का अगर रोड शो वहाँ पे काम करता है, तो वहाँ पे बहुत कुछ जो है वो हो सकता है उनके पक्ष में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहाँ पे। और देखिए ये स्थिति हुई वहाँ पे। दानापुर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। दानापुर विधानसभा के बारे में थोड़ा सा कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद रीतलाल यादव की कहानी बताऊंगा आगे। तो चुनावी नतीजा रामकृपाल यादव जीत गए, ये तो इस बार की बात है। पिछली बार जो है रीतलाल यादव जो है चुनाव जीत गए थे, और आशा सिन्हा जो थी वो चुनाव हार गई थी 15,924 वोट से। और इस बार रामकृपाल यादव ने लगभग दोगुनी मार्जिन से चुनाव जीता है। लगभग 30,000 आप इसको कह लीजिए, 29,133 वोटों से चुनाव जीता है। 15 में आशा देवी यहाँ जो चुनाव जीतती हैं, और उस वक्त राजकिशोर यादव चुनाव लड़ रहे होते हैं आरजेडी से, और वो चुनाव 5,209 वोटों से हार जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पूरी तस्वीर ये है कि साल 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें रीतलाल यादव चुनाव जीतते हैं, मार्जिन जो है वो अच्छी खासी थी उस बार। लेकिन रामकृपाल यादव ने इस बार यानी कि 25 का जो चुनाव है वो लगभग दोगुने जो है मार्जिन से चुनाव जीत लिया है। फाइनल आंकड़ा आ गया है दानापुर का। दानापुर को लेकर हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए थे कि जो नकटा दियारा का इलाका है, जो दियारा का इलाका है, वहां के लोगों को वोट डाले नहीं दिया गया। लेकिन अगर उस फिगर को भी जोड़ लेते हैं तो वो फिगर बस 10,000 करीब जो वोटर्स हैं उस तरफ हैं गंगा के उस पार, जिनको नाव से नहीं आने दिया गया। लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, वो करीब करीब 30,000 के आसपास का है। फाइनल आंकड़ा है, 30 राउंड की गिनती हुई यहाँ पे। और यहाँ पर ये हुआ कि रामकृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्रा से सांसद हुआ करते थे, पिछला लोकसभा चुनाव हार गए थे लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के हाथों। उसके बाद से ही चर्चा कई तरह की हो रही थी वहां पे, और रामकृपाल यादव ने दानापुर सीट पर जो है वो जीत हासिल कर ली है। रीतलाल यादव को चुनाव हरवा दिया है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि रीतलाल यादव जेल के अंदर थे, और उनकी पत्नी बेटी प्रचार कर रहे थे, और उनके प्रचार को बल देने के लिए लालू यादव और मीसा भारती जो है वहां रोड शो के लिए पहुंची थी। लेकिन अब तस्वीर यही है कि पटना की
ये जो बेहद महत्वपूर्ण सीट है दानापुर, वहां पर चुनाव जो है वो जीत गए हैं रामकृपाल यादव। तो पटना में दानापुर के बगल की सीट पड़ती है दिग्घा, उसके बगल की सीट है बांकीपुर, उसके बगल की सीट है कुम्हरार और उसके बगल की सीट है आपको जो है पटना साहिब। बीजेपी ने एक लाइन में तमाम सीटें जीत ली हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे रोहित, क्या फुलवारी का दिखा सकते हैं फिगर एक बार? तो देखिए फुलवारी का की तस्वीर दिखाते हैं यहाँ से। फुलवारी पे क्या हुआ कि पटना जिले की जब बात करें तो उसको भी थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। फुलवारी, और फुलवारी पे देखिए ये श्याम रजक ने बढ़त बना ली है और श्याम रजक भी लगभग जीत की तरफ जा रहे हैं। ये भी आप समझिए कि पटना की फुलवारी सीट भी अब इनके खाते में आ रही है। अब थोड़ा सा बैक करके लाइएगा, मैं दिखाता हूँ लोजपा जो चुनाव लड़ रही है जिन सीटों पे, वहां का ओवरऑल मैं फिगर दिखाऊंगा आपको थोड़ा। देखिए लोजपा की बात करें यहाँ पे, तो लोजपा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है बख्तियारपुर, पटना जिले की सीट है। यहाँ पे बहुत लो मार्जिन है फिलहाल, अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे इसको बैक करता हूँ थोड़ा। तो लोजपा पटना की जो पूर्वी हिस्से की सीट थी उस पे लड़ रही थी, वहां पे एक बढ़त बनाई हुई है। तो बीजेपी के लिए इस बार जो एस्टिमेटेड था वो 9 या 10 हो सकता था पटना की 14 सीटों में, और उसी तरफ ग्राफ जो है जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल। मोकामा जीत चुकी है जदयू, बाढ़ जीत चुकी है बीजेपी, और पटना की 5 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत चुकी है। तो 7 पे तो आ गई है, बची हुई जो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से है 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी मुकाबला चल रहा है, और वो फिगर भी जो है हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में आ जाए। फिलहाल इतना ही देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।